ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसको लेकर अब महमूदाबाद को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल जो उनको पिछले सुनवाई के दौरान दी थी उसे जारी रखा है और इसके साथ ही कई और राहतें भी दे दी हैं। तो अविनाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कैसे सरकार को फटकार लगी, फिर महिला आयोग को फटकार लगी, क्योंकि ये मामला हरियाणा महिला आयोग की तरफ से उठाया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान भी सरकार पर कई सवाल उठे, खासकर महिला आयोग से कड़े लहजे में पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे पोस्ट में आपको महिलाओं के खिलाफ विवादित लगा क्या है, वो भी हमें बताइए। और इसका जवाब महिला आयोग की तरफ से नहीं दे पाया गया था और महिला आयोग के पास सही कोई जवाब था ही नहीं जिससे वो संतुष्ट कर सकते सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे में अब जब एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई है तो महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, किस तरह से सरकार को आज फटकार लगी या महिला आयोग को फटकार लगी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के महमूदाबाद, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको जो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केस से रिलेटेड सामग्री वो पोस्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा वो कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, जबकि इससे पहले वो कोई भी पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, एसआईटी की जांच तो उनके ऊपर अभी चलती रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो हरियाणा पुलिस है वो जो प्रोफेसर हैं उनको और दूसरे मामले में भी घेरने की कोशिश कर रही थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो उनके खिलाफ में महमूदाबाद के खिलाफ जो 2 मुकदमे दर्ज हैं, आप अपनी पूरी जांच वहीं तक सीमित रखिएगा, आप इस मामले को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। आमतौर पर हम देखते हैं बीजेपी के शासनकाल में जो उनके विरोधी होते हैं, वैचारिक विरोधी होते हैं, उनको एक मामले में फंसाया जाता है, जब तक कोर्ट में मामला पहुंचता है तब तक उनके खिलाफ 2, 3, 4, 5 मामले में और सुनवाई शुरू हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो मामला है आप उसी पर अपनी जांच को केंद्रित रखिएगा। एसआईटी से ही बोला है और हरियाणा पुलिस को भी उन्होंने सीधा सीधा आदेश दिया है। आप इस पूरे मामले में जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की तरफ से तमाम डिमांडें की जा रही कोर्ट में, उन सब पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और उन्होंने साफ साफ एसआईटी को ये निर्देश दे दिया है कि हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच इन कार्रवाई के विषय में 2 एफआईआर की सामग्री तक ही सीमित रहे। न्याय क्षेत्राधिकार वाली अदालत में दायर किए जाने से पहले जांच रिपोर्ट इस अदालत के समक्ष पेश की जानी चाहिए और अंतरिम संरक्षण अगले आदेश तक जारी होगा। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आशंका जताई कि अदालत के आदेश के अनुसार हरियाणा राज्य की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है वो अन्य चीजों की भी जांच कर सकती है। यानी एक तरह से कपिल सिब्बल की तरफ से हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए गए थे, हरियाणा सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की गई थी कपिल सिब्बल की तरफ से कि वो महमूदाबाद को फंसाने की, उनको घेरने की कोशिश कर सकती है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एसआईटी को सख्त आदेश दे दिया है कि दायरे को बढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए, जो मामला है वहीं तक रहे, उसके आगे किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश ना की जाए महमूदाबाद को। सिब्बल ने महमूदाबाद के डिजिटल डिवाइस तक अधिकारियों की पहुंच की मांग का भी मुद्दा उठा दिया और इस संबंध में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एफआईआर पहले से ही रिकॉर्ड का हिस्सा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कहीं ना कहीं राहत देता हुआ दिखाई दिया महमूदाबाद को और उन्हें दिख रहा है कि किस तरह से फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और इससे एक बात और साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एसआईटी को एक सीमित किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि किस तरह से विरोधियों को दबाने की, उन्हें डराने की, उन्हें धमकाने की या उन्हें दूसरे मामलों में फंसाने की कोशिश की जाती है, वो आरोप कहीं ना कहीं सही। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पोस्ट को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है वो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई थी और जो प्रोफेसर महमूदाबाद हैं उन्होंने इस चीज़ को माना कि वो पोस्ट उन्होंने ही लिखी है और वो देशभक्तिपूर्ण पोस्ट थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी दबाव में आकर उनको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई। ऐसे में अगर अब जो हरियाणा पुलिस है वो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस मांग रही है वो किस आधार पर मांग रही है?
भाई जो पोस्ट है वो पोस्ट तो सामने है, उस पोस्ट में जो प्रोफेसर है उन्होंने मना भी नहीं किया है, लेकिन हरियाणा पुलिस की कोशिश यही है कि तमाम डिवाइस जो महमूदाबाद इस्तेमाल करते रहे हैं उनको अपने कब्जे में लिया जाए और उसके सहारे कोई नया केस तैयार किया जाए। और इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी गई कि हरियाणा पुलिस के पास में जो FIR है उसको लेकर जो भी सबूत उनको जुटाने हैं वो सबके सामने है। प्रोफेसर की तरफ से ये कभी भी नहीं कहा गया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, किसी और ने पोस्ट कर दिया। वो खुद बोल रहे हैं कि पोस्ट उन्होंने ही किया है, ये पोस्ट देशभक्तिपूर्ण है। तो ऐसे में उनसे डिवाइसें क्यों मांगी जा रही हैं? और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो 2 FIR दर्ज की गई हैं आप अपनी जांच को वहीं तक रखिएगा, जांच का दायरा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मालूम पड़ा कि आपके पास इस मामले में सबूत नहीं मिल रहा है तो आप उनको किसी दूसरे मामले में फंसाने की तैयारी शुरू कर दें। तो आज की जो सुनवाई हुई है उसमें जो प्रोफेसर महमूदाबाद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। और जिस तरीके से शुरुआत में चाहे हरियाणा पुलिस का मामला हो या फिर SIT को, जिस तरीके से जांच में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि जो पोस्ट है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा उन पर कार्रवाई के संकेत नहीं दिए थे। ऐसे में हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से ये भी कहा है कि मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो आपको नोटिस भेजा गया था कि क्या आपने उसका जवाब दिया है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था उसने FIR पर ही सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से महमूदाबाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिस तरह से उन्हें हिरासत में लिया गया, उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो जब उनकी खिलाफ FIR पर ही सवाल खड़े हो गए हैं तो आप समझ सकती हैं कि इस मामले में किस तरीके से एक प्रोफेसर को फंसाने की कोशिश हो रही थी। जी बिल्कुल, वहीं जिस तरह से सुनवाई के दौरान प्रोफेसर को राहत दी गई कि वो सिर्फ इस ऑपरेशन सिंदूर और जिस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसको छोड़कर किसी और दूसरे मामले में पोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जस्टिस कांत ने कहा, हम इस मुद्दे पर समानांतर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते, वो किसी भी अन्य विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, उनके बोलने के अधिकार पर कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से अविनाश जी आप बता रहे थे अभी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर प्रतिक्रिया पूछी गई है, मतलब जिस तरह की FIR लिखी गई है उसको लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं, पुलिस पर सवाल उठे हैं। इसको लेकर खंडपीठ ने हरियाणा AAG से कहा कि आप हमें इसके बारे में भी बताइए। मतलब सवाल यहाँ पर हरियाणा सरकार पर उठ रहे हैं, सरकार पर उठ रहे हैं, वहाँ की पुलिस पर उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पुलिस वही करेगी जो सरकार की तरफ से आदेश मिलेगा। तो ऐसे में पूरी की पूरी सरकार सवालों के घेरे में है और यहाँ पर आज सुनवाई के दौरान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले भी सुनवाई जब हुई थी उसमें भी ये कहीं ना कहीं संकेत मिल गए थे कि महमूदाबाद वाला जो मामला है उसमें बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगी सरकार, और सरकार की तरफ से या महिला आयोग की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं। और वैसा ही आज सुनवाई जब हुई तो देखने को मिला कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष था, जो रवैया था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के पक्ष में दिखाई दिया और साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह की उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। और जिस तरह की जो रोक लगाई भी गई है, जो शर्तें भी हैं, वो कानून के नियम है कि जिस भी मामले में सुनवाई चल रही होती है उसमें किसी भी तरह से बयान देने के लिए, किसी भी तरह का पोस्ट करने के लिए रोका जाता है। ये कुछ दायरे हैं कानून के जिसको लेकर उन्हें, मतलब एक तरह से मामूली शर्तों के साथ उन्हें अभी अंतरिम जो उनको जमानत मिली थी पिछली सुनवाई में उसको जारी रखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।